पहला रिएक्शन जो है ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो परस्पर संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, CaO प्लस H2O और ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आप लोग देख रहे हैं ये जल है, ये जल है, ये जल है, ये H2O और ये CaO। जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहा जाता है बूझा हुआ चूना और ये है बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना जैसे ही जल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो वो बूझा हुआ चूना का निर्माण करता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है CaOH का होल ट्वाइस। यही संयोजन अभिक्रिया है। इसमें CaOH का होल ट्वाइस जो है ये वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ रिएक्शन करके ये CaCO3 का निर्माण करता है, जिसे हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, चूना पत्थर, जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं या इसे हम लोग खड़िया भी कहते हैं। इसे संगमरमर भी कहते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर दीवालों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवालों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। चलते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग संयोजन अभिक्रिया में एक चीज हम लोग देखेंगे कि जैसे ही संयोजन अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान आपको साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो कुछ संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है और इस प्रकार के यदि कोई रिएक्शन है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, C+O2 CO2 और साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। आप देख रहे हैं यहां पर, यहां से ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे प्राकृतिक गैस को यदि जलाएंगे तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है
मुख्य घटक जो है वो मेथेन है। याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, मीथेन। यदि इसे हम लोग जलाते हैं तो CO2 के साथ जल और उष्मा उत्सर्जित होती है। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी उदाहरण है उष्माक्षेपी का, एक श्वसन ग्लूकोज। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन श्वसन के दौरान भोजन का विघटन होता है, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट भी है ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन के साथ अपघटित होकर के CO2 जल और साथ में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह भी उष्मा, एक श्वसन जो है उष्माक्षेपी श्वसन उष्माक्षेपी का उदाहरण है, ये भी याद रखना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये साग सब्जी जो है ये अपघटित होकर के ये कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया जो है जैसे उसके साथ उष्मा उत्सर्जित होती है तो वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन, इसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया के ये ठीक विपरीत है। जैसे CaCO3 को जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनाएगी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एकल उत्पाद जो है, दो एकल अभिकारक जो है दो छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया। यहां पर देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट करते हैं तो हीट करने के साथ साथ इससे जो CO2 गैस रिलीज होती है वो यहां पर निकल रही है, ये CO2 गैस है। CO2 गैस उत्सर्जित होती है, यहां पर बच जाता है CaO और ये यहां से गैस निकल करके यहां से दिखाई दे रहा है CO2 का निर्माण करता है। ये रिएक्शन के दौरान CO2 गैस निकलती है और शेष वहां पर जो है CaO बच जाता है। वियोजन अभिक्रिया में उष्मा की भी जरूरत होती है। वियोजन 3 तरीके से किया जा सकता है, हम लोग देखते हैं। डिकम्पोजिशन, वियोजन या अपघटन। ये पहला होगा उष्मा, या इसको हम लोग कहते हैं उष्मीय अपघटन। ये विद्युत अपघटन, और ये होता है प्रकाशिक अपघटन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत रसायन, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ये प्रकाशिक अपघटन है। मतलब उष्मा के कारण यदि कोई रिएक्शन संपन्न होती है तो वो उष्मीय अपघटन हुआ, विद्युत के कारण वो वैद्युत अपघटन हुआ, प्रकाश के कारण तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात प्रकाशिक अपघटन हुआ। ये 3 चरणों में देखने को मिलता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलते हैं हम लोग हीट, उष्मा के कारण। तो यहां पर लेड नाइट्रेट
लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3 का होल ट्विस, जैसे इसको हम लोग उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनाती है PbO प्लस NO2 और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहां पर लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्विस और यहां पर जो निकल रही है ये NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये धुआं निकल रहा है NO2 का। इसे यदि हम लोग बैलेंस कर दें तो यहां पर 2 लग जाएगा और यहां पर 4 लग जाएगा। ये लेड ऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। यह भूरे रंग का धुआं है, भूरे रंग का धुआं है, भूरे रंग का धुआं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उष्मा के कारण जो है यह रिएक्शन संपन्न होती है, डाई नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है और ये उष्मा के कारण ही होता है। तो इसलिए इसे हम लोग उष्मीय अपघटन कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया होती है या अपघटन होती है, उसे हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी वही है, हीट का ही है। उसमें का 2 उदाहरण है यहाँ पर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने पर FeSO4 7H2O, जैसे इसको हीट करते हैं तो ये पहले FeSO4 और 7H2O जल को अलग करती है और FeSO4 जो है ये Fe2O3 और साथ में SO2 और SO3 गैस रिलीज करती है। ये 2 गैस यहां पर रिलीज करती है। ये हरा रंग का है, ये हरा रंग का है और जैसे हम लोग हीट करते हैं तो ये भूरे रंग का हो जाता है। और इस डायग्राम में हम ये चीज देख लेते हैं कि यहां से जो SO2 गैस रिलीज होती है उसे मतलब कि गंध से इसको पता लगाया जा सकता है SO2 गैस का। तो इस उष्मा के कारण ये रिएक्शन जो है और रंग में भी परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब इस प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। यदि विद्युत धारा के कारण कोई अभिक्रिया होती है उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल को यदि वैद्युत अपघटित किया जाए, वैद्युत अपघटन किया जाए तो ये H2 प्लस O2 यहां बैलेंस कर लेंगे, यहां 2 बैलेंस हो गए। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन हाइड्रोजन जो रिलीज होगी वो एनोड पर, याद रखने वाले कैथोड पर, सॉरी ये कैथोड पर होगा। याद रखने वाली बात है कि अगर जल का वैद्युत अपघटन कराई जाए तो कैथोड पर क्या होगा, तो हाइड्रोजन H2 और ये 2 आयतन में होगा, और एनोड पर क्या होगा तो ऑक्सीजन, ये एनोड पर होगा। याद रखिएगा कि यदि हम लोग जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर चला जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, और कैथोड पर क्या रिलीज होगा, कैथोड पर रिलीज होगा हाइड्रोजन। तो ये वैद्युत अपघटन विद्युत धारा के कारण अपघटन की क्रिया संपन्न हुई है। लाइट फोटोकेमिकल,
प्रकाश के कारण, सिल्वर क्लोराइड है इसमें, और जैसे इस पर प्रकाश पड़ती है तो ये सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl, इस पर जैसे हम लोग लाइट डालते हैं तो Ag+Cl2 बनाता है। ये 2 हो जाएगा आयतन में और ये 2 हो जाएगा। ये सिल्वर जो है वो धूसर रंग का हो जाता है और ये श्वेत रहता है। ये श्वेत है और ये धूसर रंग का हो जाता है। मतलब कि लाइट के कारण यह रिएक्शन होती है। कि प्रकाश इस पर नहीं डाला जाए तो यह रिएक्शन संभव नहीं है। तो प्रकाश के कारण जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें पेड़ पौधे जल और CO2 और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें CO2, जल, सनलाइट और एक होता है क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। क्लोरोफिल के रिएक्शन, ये हमारा जो है C6H12O6 प्लस O2 साथ में जल और ऊर्जा भी प्रदान करती है। ये आपका जो है ग्लूकोज जो बनता है, पेड़ पौधे जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। यह भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। आज तक के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे।